नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की मंथन की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि आज मध्य प्रदेश का मुखिया चुना जाना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर विचार हो रही है। कल आपने छत्तीसगढ़ की तस्वीर को देखा कि छत्तीसगढ़ में चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय निकल कर आए, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, कई सारे चेहरे, कई सारे नाम चल रहे हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। 3:50 से विधायक दल की बैठक शुरू होगी और तमाम नेता पहुंच चुके हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर प्रहलाद पटेल हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, सभी नेता पहुंच चुके हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा, और ये ठीक विधायक दल की बैठक शुरू होने पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि बड़ी गोपनीयता बरती जा रही है। कल भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ कि जब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई, उसके बाद जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया और वो फोन सीधे रमन सिंह के पास आया और उसके बाद वो फैसला सुना दिया गया और बता दिया गया कि प्रस्तावक आप ही को रहना है। तो कुल मिलाकर संकेत इस तरीके से। कुछ मेहमान मेरे साथ बने होंगे। आलोक मेहता साहब, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर है, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। अरविंद मोहन जी मेरे साथ मौजूद होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। राजनीतिक स्थिति क्या है और किन चैनलों के जरिए अब बीजेपी आगे बढ़ने वाली, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आलोक जी से। आलोक जी, आज मध्य प्रदेश का दिन है और मध्य प्रदेश के मन में क्या है ये भी पता चल जाएगा, और दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं के मन में क्या है ये भी पता चला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब तक जो सबसे बड़ी बात है, मतलब कई दशक से बीजेपी को आप देख रहे हैं, कई दशक से बीजेपी को मैं भी कवर कर रहा हूं, इतनी गोपनीयता इससे पहले कभी नहीं बरती गई कि छत्तीसगढ़ में जब तक विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हो गई, किसी को नहीं पता था कि चेहरा कौन होगा। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक शुरू होने के पहले अब तक किसी को नहीं पता चल पाया कि चेहरा कौन होगा। इतनी गोपनीयता आखिर क्यों बरती जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कारण यह है कि तमाम बहुत सारे नेता इसमें अपना खेल कर लेते थे, श्रेय ले लेते थे, और वो ये बताने की कोशिश करते थे कि साहब संघ को समझाने में बड़ा टाइम लगा है, दिल्ली वाले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मैंने अपना पूरा श्रेय लगा दिया और उसके बाद आपको तैयार कर पाया। यानी कि किसी का कोई श्रेय नहीं है। ये जो भी राज्य है उसका भविष्य, उसकी प्लानिंग, आपकी मेहनत और नरेंद्र मोदी की नजरों में आपका विजन, इसी आधार पर उम्मीदवार तय हो रहा है। कि मनोज जी, आपने अच्छा दिलचस्प विवरण दिया है, जो शायद और कोई चैनल नहीं इस तरह की बात कहेगा। लेकिन इसके आगे एक और लाइन जोड़ेंगे, खाली नेता नहीं, मीडिया के लोग भी ये कहते थे कि हमने तुमको बनवा दिया, हमने कह दिया प्रधानमंत्री से या अध्यक्ष से, पार्टी के अध्यक्ष से, तो इसलिए उसको भी इस बार नंबर नहीं मिल सकता। इतना ही चैनल सब नाम इसीलिए सभी चला रहे हैं, और वो हंसने की बात अलग है, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं, लेकिन मैं ऐसे मित्रों को जानता रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, उसकी वजह मैंने कल भी चर्चा की थी, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोज जी, जिस तरह से आप गली गली घूमे हैं चुनाव में, तो आप जानते हैं कि इस इलाके में ये प्रतिनिधि था, इस विधायक का ये अध्यक्ष था, यहाँ पर ये कर। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी इंचार्ज रहे, बल्कि देश के हर हिस्से में वो जाते रहे। इसलिए वो जितने विधायक जो चुन के आए हैं, उनके चयन के पहले ही, मैंने उनमें कुछ तो हार ही गए, जो जीत के आए हैं उनके सबको पता, सॉरी यहाँ पर तो ज्यादा है संख्या, 115, हम राजस्थान की बात कर रहे थे इसलिए मैं शब्द अंक वो निकला, लेकिन 150, 60, 200 उनको नाम से, उनके बारे में जानने की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कम से कम अमित शाह जी का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बाद में पार्टी में उतने दिल्ली में आकर के काम किया। इसलिए ये कहना कि नहीं, उनको मालूम है कि इसके कहने से, मनोज जी के कहने से आलोक जी को हमने यहाँ बुलाया। कई बार मुख्यमंत्री से मिलना होता है तो कहते हैं मनोज जी जरा मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिएगा। तो उनको अंदाज है कि मनोज जी ने भी रेफर किया है, तो उसका मतलब है कि मनोज जी इनको जानते हैं। मैं वो सरल ढंग से दर्शकों को बता रहा हूँ। इसलिए मनोहर लाल जी गए हैं, चलिए हम अपनी बातें छोड़े, मनोहर लाल जी गए हैं जो प्रधानमंत्री के नजदीक हैं, संगठन संघ दोनों के नजदीक है। कैलाश विजयवर्गीय जब हरियाणा के इंचार्ज थे, जब मनोहर लाल जी चुने गए, जैसे राजनाथ सिंह जी की वजह से वसुंधरा चुनी गई थी, तो आप ये समझिए कि कौन किसको संतुलित करे या उनके लिए क्या उनकी रिपोर्ट देता है, ये सब बातों को ध्यान में, इसलिए मनोहर लाल जी ने, मैंने इसलिए संकेत बताया, मनोहर लाल जी ने आज दिन में ही कह दिया कि सर्वसम्मति से चुनाव होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी हम राय करेंगे, हम बहुमत देखेंगे। वो माइंड
मेकअप है, उनको मालूम है कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कितने लोग हैं, प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं, कैलाश वर्गीय ने कितना जिता करके देते हैं, कितना उनके बनने का क्या प्रभाव होगा। इस आकलन के साथ और उन विधायकों का मन, अभी लंच कराया गया है उनको, भोजन खाने से होता है कि ज्यादा गुस्सा ना आए, शांत, भूखा पेट जो है भजन भी नहीं होता ना, तो इसलिए हमेशा प्रसाद दिया जाता है। आपने बिल्कुल तो ठीक कहा, भोजन करा भूखा दिया पेट गया। भजन नहीं होता, लेकिन आज जो भी व्यंजन बने होंगे उसमें मिठाई भी होगी, लेकिन सबका स्वाद फीका ही होगा। किसी का मन नहीं लग रहा होगा, चाहे वो उम्मीदवार हो, विधायक हो, क्योंकि एक हाँ, किसी विधायक के, किसी उम्मीदवार के साथ कुछ विधायक है, किसी के साथ कुछ विधायक है, और बहुत सारे विधायकों की संख्या कहती है कि हमारा नेता बन जाए, बहुत सारे कि हमारा नेता बन जाए, क्योंकि उसी से आगे दुकान भी चलती है और प्रभाव भी होता है। अपने अपने इलाकों में वो योजनाएं लेकर जाते हैं। लेकिन कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सभी विधायक पहुंच चुके हैं और वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही है। कुलभूषण, क्या माहौल है, संकेत किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर की। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और जमकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मोदी के साथ प्रहलाद पटेल का पोस्टर आप ये देख सकते हैं और पोस्टर के जरिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर जो है मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। जहाँ से आए? चंदेरी से। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? प्रहलाद पटेल जी। कौन होना चाहिए था? हमारा नेता कैसा हो? मोदी के मन में कौन? मतलब आप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, इसलिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश? नहीं सर, शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा। मोदी के मन में कौन? प्रहलाद पटेल। मोदी के मन में कौन? यहाँ पे मोदी के मन में प्रहलाद पटेल है। और इसके साथ ही अगर हम देखेंगे और भी मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान का भी जो है पोस्टर लेके यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। बनाई है जो कि शिवराज सिंह चौहान जी की पीपल के पत्ते ऊपर पेंटिंग है, जो कि मैंने कल उनको सीएम हाउस पे भेंट भी किया है और आज पेपर में भी आया है। तो मैं चाहूंगा कि वही सीएम बने, क्योंकि उन्हीं के नाम पे सारे वोट हैं और इतने सालों का उनको एक्सपीरियंस है। जरूर उनके काम में कोई ऐसी बात है जो हर बार वो बहुमत से जीते हैं। बिल्कुल, और भी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए मोदी जी की तस्वीर। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? ये हमारी पार्टी और संगठन तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। ये भी शाम को आपकी तो कोई चाहत होगी, आपका कोई प्रिय नेता होगा। हमारा प्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। मध्य प्रदेश में कोई नहीं है? मध्य प्रदेश पर हमारा प्रिय नेता आपने बोला ये है, यही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अब शिवराज सिंह चौहान के नारे यहाँ पर लगना शुरू हो चुके हैं। कौन होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। चौहान के मन में शिवराज सिंह चौहान और पूरे ऑल इंडिया के मन में नरेंद्र मोदी। आंधी नहीं तूफान है। लगातार जो है नारेबाजी हो रही है। और अब मैं ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी के साथ हाथों में पोस्टर है कार्यकर्ताओं के, और ये प्रदेश बीजेपी कार्यालय का जो है मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी है, लेकिन मोदी के मन में क्या है ये कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। मोदी के मन में क्या है ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। और लगातार लोग परेशान हैं। आप कुलभूषण बने रहिए, चेहरे को आप वहां पर जो उत्साही लोग हैं उनके पास बनाए रखें। चेतन सेठ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। चेतन, आपके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रदेश भर से कार्यकर्ता हैं वो लगातार भोपाल पहुंच रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, नारेबाजी की जा रही है, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने समर्थकों को चाहते हैं कि हमारा समर्थक मध्य प्रदेश का सीएम बने। कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या मन में किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय किया है हम लोगों को वो स्वीकार होगा। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा हम लोग स्वीकार हैं। मन में तो होता है, मन में क्या है, किसको सीएम होना चाहिए? शिवराज का भी 18 साल का कार्यकाल देखा आपने, तो किस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए? जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक सीएम के दावे। आप बताइए भाई साहब। माननीय कैलाश जी। कैलाश जी क्यों?
कैलाश जी ने की उनकी क्षमता देखेंगे आप तो हरियाणा भी गए तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाए। पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे नेगेटिव राज्य में जहाँ भाजपा की 2 सीट नहीं होती थी वहाँ 73 सीटें लाना एक में खुद में एक चैलेंज होता है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर सिर्फ एक अपने समर्पण का ही कार्य किया है। माननीय कैलाश जी ने निरंतर ही सिर्फ संगठन में सेवा की है और उन्हें डेवलपमेंट और सत्ता और संगठन चलाने का दोनों का अनुभव है। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी एक गुड मोदी टीम में माने जाते हैं। किसको चाहते हैं सीएम के रूप में? शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज जी क्यों? लाडली बहना योजना सब योजना तो लाई उनने, इसलिए चाहते हैं। भाई साहब क्या मन में, किसको सीएम के रूप में देखना चाह रहे हो? शिवराज। तो शिवराज सिंह, यहाँ पर देखिए और भी बीजेपी के लीडर्स पहुंचे। भाई साहब किसको एक बार मौका मिलना चाहिए इस बार? ये भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व संगठन में तय करता है, उसी के लिए आज विधायक दल की। आपके मन में क्या है? मन में मोदी। मन में मोदी। आपके मन में? मोदी। और प्रदेश में कौन सा चेहरा होना चाहिए? प्रदेश में जो संगठन तय करेगा वो सर्वमान्य। चर्चाएं बहुत चल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा नाम चल रहे हैं। आपके मन में क्या, कैसा सीएम होना चाहिए? सीएम हमारे यहाँ जो भी देंगे वो सब अच्छे हैं सारे। क्या है मन में? हाँ, क्या मन में, किस तरह का सीएम होना चाहिए? क्या दादा कैसा होना चाहिए सीएम? पार्टी हमारी, हम पार्टी के हैं, पार्टी जो निश्चित करेगी वो हमारी। पार्टी में तो बहुत नाम चल रहे हैं, बस 1 दर्जन नाम चल रहे हैं। चर्चा ये जो बुजुर्ग सज्जन है इन्होंने साफ कह दिया कि हम पार्टी में, और पार्टी जो तय करेगी वही हमारा नेता होगा। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और चेतन और कुलभूषण जैसे ही नाम, क्योंकि अभी विधायक दल की बैठक बस शुरू होने वाली है 10 मिनट के अंदर, जैसे ही नाम निकल कर आएगा तत्काल पहुंचाइएगा क्योंकि बेसब्री से इंतजार हो जाएगा। पता नहीं कौन सा चौंकाने वाला नाम हो सकता है। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास आऊंगा। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी क्या संकेत दे सकती है पार्टी, क्योंकि कौन होगा, किसका चेहरा होगा ये बात अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा निकल कर आ गया, मध्य प्रदेश में और इसके साथ साथ राजस्थान में भी संकेत जुड़ा होगा क्योंकि कोई भी एक वर्ग से अलग ही चेहरा होगा। क्या संकेत पार्टी दे सकती है? कि ओबीसी कोई बनेगा, और ओबीसी नामों में अगर आप देखें तो शिवराज जी का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है, क्योंकि बाकी देने में मुझे अब जोखिम लग रहा है। एक तो इतने लंबे ओबीसी राज के बाद दूसरी बिरादरी, खासतौर से अगड़ा बिरादरी को ले आना, और जब जातिवार जनगणना का सवाल उठा है तो मेरे ख्याल वो धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री ने जरूर उसको बड़ा धक्का दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो मसला रुकेगा नहीं क्योंकि विपक्ष के पास बहुत कुछ है नहीं। तो ऐसे में बीजेपी अपना एक ओबीसी मजबूत सीएम हटा के और फिर किसी और को दे, इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है। लेकिन शिवराज जी के साथ यही है कि इतने लंबे पारी के बाद बीजेपी लगातार उनको लेके संशय में रही है, बदलना चाहती है, उनके शासन को लेके, उनके इकबाल को लेके, शासन के इकबाल को लेके सबको संदेह है कि अब उनका इकबाल उस किस्म का रह पाया है या नहीं रह पाया। तो ये है। बाकी नामों की चर्चा मुझे मध्य प्रदेश में नाम काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश कम दिखती है। और कल जब एक आदिवासी के पक्ष में फैसला हो गया है तो मुझे अपना ये हट है कि ओबीसी चेहरा यहाँ ले आएंगे लोग, और हो सकता है कोई नया नाम भी हो, क्योंकि नामों की कमी कोई नहीं है बीजेपी में, लेकिन ये 2 नाम अभी चल रहे हैं। और प्रहलाद पटेल के लिए मुझे लगता है कि वो मौका चूके हैं पहले उमा भारती का साथ देने की। उनके बारे में पार्टी की राय सब दिन से काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन जब उमा भारती का कोई साथ नहीं दे रहा था उस वक्त उन्होंने उनका साथ दिया, जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई है काफ़ी। तो इसलिए उनका क्लेम मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार चलिए देखना होगा कि पार्टी क्या संकेत देती है। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, आपसे मैं एक बार ये जानना चाहता हूं कि किस तरह की चर्चा है वहां पर, क्योंकि 4 बजे बैठक शुरू होनी है, 4 से पहले कुछ संकेत, किसी की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, बीडी शर्मा हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, क्योंकि जब सुबह प्रदेश बीजेपी कार्यालय तमाम वो चेहरे जिनका नाम मुख्यमंत्री की बिल्कुल
तमाम बीजेपी के वो चेहरे जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है, जब हमने उनसे बातचीत करना चाही तो उनका सिर्फ एक ही उत्तर था कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो मोदी तय करेंगे, वो सर्वमान्य होगा और वही हमें स्वीकार होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री को की कुर्सी को लेकर कार्यकर्ता जो है वो लगातार यहाँ पर अपने अपने नेताओं को बनाने के लिए हंगामा कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक ही गाड़ी में प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, विष्णुदास शर्मा भी थे। हालांकि विष्णुदास शर्मा की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें, उनके चेहरे में मुस्कान थी, वो काफी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जब वो पहुंचे तो एक खुश नजर आ रहे थे, उनके चेहरे में भी स्माइल हमने देखी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जब पहुंचते हैं तो वो मीडिया से चर्चा नहीं करते हैं। प्रहलाद पटेल के निवास पर इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में नरसिंहपुर से कार्यकर्ता जो है प्रदेश बीजेपी कार्यालय और उनके निवास पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर के निवास की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सुबह इक्का दुक्का ही कार्यकर्ता हमने देखे। लेकिन नरसिंहपुर से एक बड़ी संख्या में अभी तक हम ये एक आंकड़ा बता सकते हैं कि 500 जी, मैं आपके पास आता हूं कुलभूषण, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम अरविंद जी का, शुक्रिया हम करेंगे हिमांशु भट्ट जी का। आलोक जी हमारे साथ रहेंगे और आपके पास लगातार हम आते रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ मिनट बचे हैं जब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और मध्य प्रदेश का नया नेता कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह चेहरा साफ हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। फोटो सेशन भी हो गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री के नाम का बस कुछ देर में ऐलान होने वाला है। विधायक दल की बैठक चल रही है, उसके बाद पार्टी यानी कि बीजेपी अपना विधायक दल का नेता तय कर लेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों का दल राजधानी भोपाल सुबह ही पहुंच गया था। बीजेपी कार्यालय में विधायकों की बैठक हो रही है, लेकिन बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी सांसद के लक्ष्मण और आशा लकड़ा जो कि पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने सभी विधायकों के साथ एक फोटो सेशन भी किया है, यानी कि फोटो खिंचाया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। हालांकि फैसला केंद्रीय पर्यवेक्षकों को करना है। पार्टी आलाकमान के इशारे पर मुख्यमंत्री के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला कर चुका है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बस अब से कुछ देर बाद यानी कि 10 मिनट बाद आपके सामने ये चीजें निकल कर आ जाएंगी और विधायक दल की बैठक में संकेत निकल कर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश का आखिर चेहरा कौन होगा। यानी कि मोदी के मन में तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश मोदी के मन में किसका नाम है बतौर मुख्यमंत्री, ये एक बार देखना होगा। लेकिन इनके बीच मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विधायकों के साथ बातचीत चल रही है, औपचारिक बातचीत है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो बैठक है वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ तमाम लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रभारी हैं वो नहीं है। और आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा है कि सबकी सहमति से फैसला किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भोपाल में दफ्तर के बाहर भारी संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं। ये समर्थक अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं, उनके हाथ में अपने अपने नेताओं के फोटो हैं और वो हर कोई इस बात की मांग कर रहा है कि उनके नेता को चेहरा होना चाहिए। कोई नाम कैलाश विजयवर्गीय का ले रहा है, कोई नाम नरेंद्र तोमर का ले रहा है, कोई नाम प्रहलाद पटेल का ले रहा है, कोई नाम रीति पाठक का ले रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे नाम रखे रह जाएं, कोई और ही चेहरा निकल कर आए, कोई और ही चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे, वो संघ की पृष्ठभूमि से हो। लेकिन जो भी चेहरा होगा वो होगा विधायकों में से ही, दिल्ली से थोपा नहीं जाएगा, यानी कि वो सांसद नहीं हो सकता। ये भी चर्चा चल रही थी भोपाल में बड़े पैमाने पर कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा हो सकते हैं। लोगों का कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गलत खबर थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में हैं और अपने मंत्रालय में वो सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं। तो फोटो सेशन हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम नेता जो फोटो सेशन के लिए बैठे हुए हैं और किस कड़ी में बैठे हैं, किस पंक्ति में बैठे हैं, ये भी तय है। यानी कि सारे विधायकों को बोल दिया गया कि आइए यहाँ पर बैठिए
और आप पहले स्थान ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद फिर पर्यवेक्षक आएंगे, फोटो खींचेंगे और फोटो वो सबके सामने दिखाई देगी। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये विधायक दल की बैठक शुरू होने के पहले की तस्वीर है। प्रहलाद पटेल जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये माना जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से हैं और अगर पार्टी उन्हें बदलती है तो पिछड़े वर्ग का चेहरा होगा प्रहलाद पटेल। लेकिन क्या यह जरूरी है? क्या दिल्ली ये मानती है? क्या किसी और चेहरे के तौर पर नहीं दे सकती? हम सीधे चलेंगे। एहतियाब हमारे साथ मौजूद हैं, इंदौर के रहने वाले। एहतियाब, कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर सबकी निगाह, ये माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय चेहरा हो सकते हैं। क्या कहा जाए, उनके समर्थकों में कोई उत्साह, कुछ जोश दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के तमाम हेवी वेट्स अगर फहरिस्त में है तो कैलाश विजयवर्गीय भी उन्हीं फहरिस्त में एक है। मालवांचल की अगर हम बात करते हैं, मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 54 सीटें ये कहा जाए कि कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में जीती गई। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कद रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 7 बार विधायक हैं, एक भी चुनाव नहीं आ रहा, अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव जीते हैं। इंदौर की एक्सपेक्टेशन, यानी चूंकि होता है ना मनोज जी के अपने इलाके का नेता तो सबका कनेक्ट बना रहता है। तो सुबह जब मैं उनके घर के आसपास था तो हालांकि वहां कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उनके पड़ोस के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, सबका यह कहना था कि उनकी पहली पसंद कैलाश विजयवर्गीय होने वाले हैं। आसपास दूसरा अगर नाम लेता हूं तो शायद ये शॉकिंग होगा कि लोगों ने ये कहा कि क्या आपको रोकना चाहता हूं, कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलभूषण बताइए, किस तरह की चर्चा, किस तरह की तस्वीर है, चेहरे क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था लगभग वो अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। और लगातार जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे ये तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे। हाथों में पोस्टर भी है, कहो दिल से मामा फिर से। क्या कहना चाहेंगे? मामा होंगे, 5वीं बार मामा शपथ लेंगे, 5 बार के विधायक हैं, 5 बार के सांसद हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हर हर मोदी, घर घर मोदी के भी नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय की है। सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है और ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में भारी संख्या में जो है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश को हम ये कह सकते हैं कि नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2003 से लेकर 2023 तक अभी तक ओबीसी वर्ग, ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन क्या इस बार केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर से ओबीसी चेहरे पे दांव खेलेगा? ये तो कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो लगातार। कुलभूषण, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, भले ही दिल्ली में इस बात को लेकर मनाही हो गई थी, बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौड़कर चर्चा कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लाडली बहना का कार्यक्रम कर रहे थे। हमने देखा वो छिंदवाड़ा भी गए, हमने देखा वो श्योपुर भी गए, वो राजगढ़ भी गए और वो संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जीत जो है 2023 की जीत वो लाडली बहना की है, लाडली बहना का असर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान जिस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं उसी पर केंद्रीय आला कमान मोहर लगा दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कोई लाडली बहना नजर आ जाए? बिल्कुल, ये दाव जरूर जो है बीजेपी खेल सकती है, केंद्रीय नेतृत्व खेल सकता है। मनोज जी, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे और जम्बूरी मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी, तो उन्होंने सबसे पहले और जो पहली जो बात कही थी वो महिला सशक्तिकरण की बात कही थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। तो ये दाव भी जो है बीजेपी खेल सकती है। अब इसमें अगर हम चेहरे की बात करते हैं कि महिलाओं में चेहरा कौन है, तो रीति पाठक है, सांसद है,
इसके साथ ही अर्चना चिटनेस भी हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं। लेकिन अब से कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि तमाम वो नाम, और हमने इसके पहले भी देखा, जिनका नाम टॉप पे रहता है उसका नाम सबसे पहले काटा जाता है। बिल्कुल। और मैं आपने ठीक कहा, मैं अपने बाकी साथियों के पास चलूंगा, लेकिन एक बार सीक्वेंस आपको बता देता हूं। जो विधायक दल का फोटो सेशन हुआ है, फोटो खींचा गया है, उस फोटो में जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर के साथ जो दो पर्यवेक्षक और आए वो बैठे हुए हैं, और राइट साइड में मनोहर लाल खट्टर के बगल में नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, फिर जो तीसरी पर्यवेक्षक है वो बैठी है और उनके बगल में राकेश सिंह बैठे हुए हैं। और अगर इस साइड चला जाए तो दूसरी तरफ यानी कि बाएं तरफ बीडी शर्मा पर्यवेक्षक के पास बैठे हैं, और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, उसके बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं। ये एक सेटअप है, और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान के बीच में शिव प्रकाश सिंह है जो कि संघ के सह संगठन महामंत्री हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक फोटो सेशन है याद के तौर पर। उसके बाद बीजेपी के 160 से ज्यादा विधायक यहाँ पर बैठे हैं, फूल वर्षा हुई, फोटो खींचे गए, और यह फोटो सेशन होने के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। राजेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं जबलपुर से। दोनों ही बड़े नेता हैं, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल, दोनों की कर्मभूमि जबलपुर, यहीं से दोनों नेता पढ़े हैं, चाहे वो राकेश सिंह हो या फिर प्रहलाद पटेल हो, साइंस कॉलेज से। और इंतजार इस बात का है कि क्या इस बार महाकौशल को मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राजेश, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है मेरी आवाज राजेश को नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश को इंतजार है। मध्य प्रदेश को अगर 5 भागों में देखा जाए तो क्या चंबल को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ग्वालियर चंबल, जहां से दो बड़े चेहरे निकल कर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर। क्या बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जहां से कि प्रहलाद पटेल दमोह से सांसद थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव लड़े वो महाकौशल से जाकर, यानी कि नरसिंहपुर से, अपनी सीट से। तो वो दोनों जगह को असर करेंगे। तो क्या प्रहलाद पटेल का नाम निकल कर आएगा? ओबीसी चेहरे के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। तीसरे चेहरे के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी पहुंच पूरे प्रदेश में है, मालवा का बड़ा चेहरा, चाहे वो मालवा हो या निवाड़ हो। जब पार्टी आलाकमान ने उनसे पूछा कि आप कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा राजगढ़ से लेकर मंदसौर तक, जहां से आपको जो सीट पसंद हो वहां से मुझे टिकट दे दीजिए। इस तरह की धाक कैलाश विजयवर्गीय रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो 9 साल से जब महामंत्री महासचिव अमित शाह बने और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे, तो अमित शाह ने उन्हें अपनी टीम में बुला लिया। तब से 9 साल तक वो सत्ता से दूर हैं, उन्हें सत्ता नहीं मिल पाई, इस्तीफा दे के आए हैं। एहतियाब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब, क्या मालवा को उम्मीदें हैं? बेशक मनोज जी, बिल्कुल उम्मीदें। ये कहा जा सकता है कि लगातार सुबह से जितने लोगों से मुलाकात हो रही है, सबका ये कहना पड़ता है कि कैलाश विजयवर्गीय को मौका मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, 9 साल का ये कहा जाए एक तरीके से वनवास रहा, बिल्कुल सत्ता से बाहर रहे, संगठन का काम करते रहे, हरियाणा गए, बंगाल गए, दोनों जगह पर ये देखा जाए कि रिजल्ट, बंगाल के अंदर रिजल्ट हमने देखे, जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इंदौर की एक्सपेक्टेशन है वहीं कि वहीं। अगर हम निमाड़ की भी बात कर दें मनोज जी, तो निमाड़ से भी आवाजें इसी तरह की आ रही है कि वो एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि हमें मालवा निमाड़ का कोई मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि काफी समय से ये कहा जा रहा है इंदौर ने डेफिनेटली देश में नंबर 1 स्वच्छता में है, लेकिन इंदौर को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, लोगों की भी डिमांड आती रही थी, लोगों ने ये बातचीत करते रहे थे कि इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन हर नेता के प्रति उस शहर की जो जनता होती है उनका होता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की तरफ जाते हैं मनोज जी, जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े भी ये बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय भी अपने आप में एक कद्दावर नेता है, हैवी वेट है मध्य प्रदेश में। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उनका अपना नाम चलता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों की पसंद भी नजर आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है और कभी भी किसी भी वक्त, बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 4:15 साढ़े 4 के बीच में छत्तीसगढ़ से भी खबर आ गई थी और अचानक से एक दौड़ता हुआ भागता हुआ आदमी निकल कर आया कि भैया विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, यानी कि छत्तीसगढ़ के विष्णु छत्तीसगढ़ के देव हो गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। राजेश जबलपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, हम आपसे जानना चाहते हैं, राकेश सिंह जो कि 4 बार के सांसद हैं, प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे, अभी भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया, विधायक बन गए, विधायक बनने तो आए नहीं है, दोनों की कर्मभूमि जबलपुर है, जबलपुर के कॉलेज में पढ़े हैं, सारा दोस्त यार उनका वहीं पर है, रिश्तेदारी वहीं पर है। तो क्या लगता है जबलपुर महाकौशल एक संकेत
देता दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं उनके समर्थक? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, समर्थकों में कहीं न कहीं उम्मीद जो है वो बाकी है और लगातार अगर बात की जाए तो उत्साह का माहौल है। और चूंकि अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, तो उनकी कर्मभूमि भी जबलपुर रही है। छात्र जीवन में राजनीति भी उन्होंने जबलपुर से शुरू की थी। 4 बार अलग अलग जगहों से वो सांसद रहे और फिर विधानसभा चुनाव नरसिंहपुर से जीत कर पहुंचे हैं। इस बार बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं बीजेपी ने उनको दी थी। स्टार प्रचारक थे वो, 50 से ज्यादा सभाएं उन्होंने प्रदेश भर में की हैं। और अगर इन सभाओं को देखा जाए तो 85% से ज्यादा प्रत्याशी कहीं ना कहीं इन जगहों से जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी थी और अब लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो महाकौशल से सीएम का हो। और प्रहलाद पटेल उसमें बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए लंबा अनुभव रहा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 4 बार के अलग अलग जगहों से सांसद हैं और चूंकि अब पहली बार विधायकी जीते हैं तो अनुभव जो है वो लंबा रहा है। अगर दूसरे राकेश सिंह की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2018 से लेकर 2020 तक, 4 बार के सांसद रहे हैं, हर बार अपनी जीत को दुगना करते हुए लोकसभा में आए हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और संकेत क्या निकल कर आएंगे सभी को इंतजार होगा। लेकिन कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उनका मन कैसा है और उनके साथ किस तरह की बातें हुई हैं। आपने शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा, क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का हटना तय है और नए चेहरे का आना तय है? देखिए, क्योंकि हम एक बयान और एक ट्वीट देखेंगे, इसके कई मायने निकलते हैं। सबसे पहले छिंदवाड़ा जाने के पहले मनोज जी, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी करूंगा, एक ये उनका बयान बेहद ही मायने रखता है। ठीक कल उनका एक ट्वीट सामने निकल के आता है और ट्वीट में वो सभी को कहते हैं राम राम। अब तीसरा, आज के दिन जब वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं तो सबको टाटा करते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हैं लेकिन सबको टाटा करते हैं, कोई चर्चा नहीं करते, कोई बातचीत नहीं करते। ये बॉडी लैंग्वेज है, ये उनके बयान है, ये उनका ट्वीट है। हालांकि लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में भूमिका निभाई थी, 2019 में भी ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन आखिरी में उनका ही नाम सामने आता है। अब 2023 की बात करते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा गया, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन लाडली बहना जो योजना है वो मध्य प्रदेश में लगातार हावी होती हुई नजर आई और इसका ही असर हमने मतगणना के दिन, चुनाव परिणाम के दिन देखा कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के निवास के बाहर जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो अपने भाई का स्वागत करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के निवास में पहुंचती हैं। अब बार बार ये कहा जाता है कि लाडली बहना का असर, लेकिन सिर्फ ये जो है शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर से इस विषय में पूछा जाता है, उन्होंने मीडिया में किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की। कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया था वो बेहद ही चौंकाने वाला था कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। प्रहलाद पटेल भी यही कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये लाडली बहना का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुलभूषण, लेकिन चेहरों पर नजर रखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, किसी भी समय खबर आ सकती है। 4:18 हो चुके हैं, कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ जाएगी। एहतियात आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश न्यूज चैनल है न्यूज एक्स, उसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का खेला क्या है, लेकिन इन सबके बीच खेला होने वाला है। 19 साल बाद, आपको बता दें कि 2003 में सरकार बनी थी, 2023 हो चुका है, 20 साल हो चुके हैं और 20 साल में 19 साल बाद पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में आए हैं। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तब पर्यवेक्षक आए थे, बाबूलाल गौर जब उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने थे ठीक 1 साल बाद, तब पर्यवेक्षक आए थे और तब से लेकर 2018 तक पर्यवेक्षक नहीं आए, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने तय कर रखा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे। वो जीतते जा रहे थे और मुख्यमंत्री बनते जा रहे थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में, तब जबकि बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, ये कह दिया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और सरकार बनना मुश्किल है, ऐसे में
ऐसे में भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने कमान संभाली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी और उनका चेहरा सामने रखा और उसके बाद कमाल हो गया। 160 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की निकल कर आ गई। अब मुख्यमंत्री तय करना था। 19 साल बाद पर्यवेक्षक आए हैं और 19 साल बाद पर्यवेक्षक अब मध्य प्रदेश में नए नेता का चुनाव कर रहे हैं। हालांकि कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा, वो किस इलाके से होगा, वो क्या करेगा, अभी तय नहीं है। पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है, सहमति बननी नहीं है। कुल मिलाकर एक संकेत आएगा और उस संकेत के जरिए बता दिया जाएगा कि विधायक दल की इस बैठक में मध्य प्रदेश का चेहरा कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, वो चेहरा राकेश सिंह भी हो सकते हैं, वो चेहरा कैलाश विजयवर्गीय भी हो सकते हैं, वो चेहरा रीति पाठक भी हो सकते हैं और वो चेहरा कोई भी हो सकता है जिसे दिल्ली उचित समझती है, जिसे दिल्ली ये मानती है कि ये ब्यूरोक्रेसी में, मध्य प्रदेश की राजनीति में और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए एक बेहतर स्थिति लेकर आएगा। राजेश हमारे पास चलेंगे। राजेश, वो चेहरा प्रहलाद पटेल भी हो सकता है, संकेत क्या? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, आपको बता दें लगातार जिस तरीके की बड़ी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं अब तक, अगर बात की जाए प्रहलाद पटेल सबसे पहले अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से लड़कर जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर सौंपी गई थी। उन्हें जो है हेलीकॉप्टर और बाकी सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी ताकि वो सभी जगह सभाएं कर चुके हैं और इन सभाओं का अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो 85 और 90% है। तो बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दी थी और शुरू से ही इस बात की चर्चा जो है वो उनके समर्थकों के बीच थी कि अगर इस बार प्रहलाद पटेल जीतते हैं नरसिंहपुर विधानसभा से तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बीजेपी देगी। सीएम चेहरा चूंकि पार्टी ने घोषित नहीं किया था, लेकिन उनके समर्थकों में ये चर्चा जरूर थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारियां उनकी हैं, जिस तरीके से सभाएं वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम का अगला चेहरा वो हो सकते। तो समर्थक लगातार इस बात को लेकर शुरू से चर्चा करते रहे हैं, लगातार बातें होती रही और उनके यहाँ पर जो भीड़ बाकी जगहों पे पहुंचती रही, चाहे घर की बात की जाए, चाहे नरसिंहपुर में जब उन्होंने पदयात्रा निकाली थी विधानसभा चुनाव के बाद, तो है लोगों का यह मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का चेहरा हो सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए और एक संकेत देना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारी जाति भारतीयता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में कांग्रेस ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की बात की और वो जाति जनगणना को लेकर चुनाव में भी गए, चुनाव में से विषय बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन सरकार आ ही नहीं पाई तो जनगणना कैसे कराओगे? यानी कि जाति के कार्ड को पार्टी ने, जाति के कार्ड को। और देखिए विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, नारेबाजी चल रही है। नारेबाजी किसको लेकर चल रही है? एक बार हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी कुलभूषण वहां पर मौजूद है। मैं कहूंगा कि कुलभूषण को लाइव से हटाकर फोनों पर अगर ले लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वो बेहतर तरीके से वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर वो लाइव देंगे तो उनको परेशानी होगी। ये देखिए, ये तो जो गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट आपके सामने बैठक में 163 विधायक मौजूद हैं। पर्यवेक्षक विधायकों से राय ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और 163 विधायक अपनी राय दे रहे हैं। इसके साथ मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो उसमें बैठे हुए हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, बीजेपी कार्यालय चूंकि नया बन रहा है इसलिए फिलहाल इसे दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। वहीं पर ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, नारेबाजी चल रही है, अपने अपने समर्थकों को लेकर उनके पोस्टर सामने रखे जा रहे हैं और बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन विधायकों को सुबह ही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक हिदायत दी गई थी, या यूं कहें कि एक नोटिस दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति मीडिया से बात नहीं करेगा।
और बात अगर नहीं करेगा ये स्पष्ट संकेत थे, इसलिए सारे विधायक अंदर चले गए, किसी ने मीडिया से बात नहीं की। और आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के बाहर की है। कुलभूषण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो भीड़ लगी है उत्साही कार्यकर्ताओं की, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में अपने अपने नेताओं के पोस्टर हैं, क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल सीधी तस्वीर हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय के मुख्य द्वार की दिखाना चाहेंगे। पूरा जो कार्यालय है वो फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेताओं की दावेदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर है और पोस्टर मोदी के साथ प्रहलाद पटेल है। कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? हम सागर से आए हैं, प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय। आप इंदौर से आए हैं? नहीं, मैं इंदौर से नहीं, मैं एमपी से आया हूँ। एमपी में कहाँ से? तो एमपी में मैं बहुत जगह से। कहीं तो आपका घर होगा, कहीं तो आप रहते होंगे। मैं सोनकत से आया हूँ। सोनकत से आया। हाँ, मैं चाहता हूँ कैलाश जी बने, क्योंकि कैलाश जी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, और जो जिसकी प्रशासन पे पकड़ रहेगी वही आदमी शासन सुशासन करेगा। आप प्रहलाद पटेल। देखिए ये हाथों में पोस्टर है और मामा, देखिए धीरे से आवाज आती है मामा, लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह मध्य प्रदेश का है, लेकिन शिवराज सिंह मोदी 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 मोदी। यहाँ पे अलग अलग जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और मोदी। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रहलाद के बाद एक कार्यकर्ता ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी तक जो नारे लग रहे थे वो प्रहलाद पटेल। तो कुलभूषण हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उत्साही कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सीधे एक बार फिर चलते हैं कुलभूषण के पास। कुलभूषण, बताएं, अपनी बात पूरी करें। नरेंद्र सिंह तोमर तेरा होना चाहिए बात। तो कुलभूषण हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजेश, कुछ संकेत मिल पा रहे हैं जबलपुर के लोगों को? बिल्कुल, देखिए लगातार अगर बात की जाए तो चाहे राकेश सिंह के समर्थक हों या फिर प्रहलाद पटेल के समर्थक हों, लगातार बीजेपी ऑफिस में कहीं ना कहीं डटे हुए हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है महाकौशल की झोली में ये पद आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो ये पद जो है वो कहीं ना कहीं महाकौशल के खाते में गया था। तो इस बार बम्पर जीत कांग्रेस को बीजेपी को महाकौशल से मिली है और इस बार कहीं ना कहीं बड़ा दावा जो है वो महाकौशल का बनता है। देखा जाए तो अगर जबलपुर की बात की जाए तो 8 सीटें थी, 4 बीजेपी के पास थी पहले और 4 कांग्रेस के पास, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है। 7 सीटें जो है वो बीजेपी के कब्जे में गई हैं, 1 कांग्रेस के पास है। तो मेहनत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने बेहद की है और उन्हें उम्मीद कहीं ना कहीं है, समर्थकों में उत्साह है। अगर दोनों के ही समर्थकों की बात की जाए, राकेश सिंह के समर्थक जो है वो ये चाहते हैं कि वो सीएम चेहरा बने, प्रहलाद पटेल के जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि वो सीएम पद की दौड़ में लगातार रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये पद मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि कार्यकर्ता हैं, संगठन का दबाव है, किसी प्रकार का सामने आके बोल नहीं सकते, तो सिर्फ कहीं ना कहीं महाकौशल के खाते में ये पद आए, ये वो जरूर कहते हैं और लगातार जश्न की तैयारी वो कर रखे हैं। चूंकि 3 तारीख से लगातार सस्पेंस इस बात पे बना हुआ कि आखिर मध्य प्रदेश का सीएम का चेहरा कौन होगा। लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने जिस तरीके से सभाएं की थी, लगातार जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है, जो जिस तरीके से उन्हें सुविधाएं कहीं ना कहीं दी गई थी, स्टार प्रचारक थे वो, लगातार अपनी विधानसभा छोड़कर पूरे प्रदेश में सभाओं को उन्होंने किया था। अगर बात की जाए तो 10 या 5 दिन में एक दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचते थे और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी जो पूर्व विधायक थे जालम सिंह पटेल, उनने संभाल रखी थी। ऐसे में वो फ्री थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने सभाओं को किया था। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उनके प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके की जिम्मेदारी बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को दी थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें सीएम चेहरा होना चाहिए।
लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए दोनों ही पद अगर देखे देखिए, मैं आपको बता दूंगा, बस थोड़े से राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा बस थोड़ी सी देर में। नए मुख्यमंत्री का यानी कि विधायक दल के नेता का नाम तय होने वाला है। पर्यवेक्षकों की जो बातचीत है वो करीब करीब खत्म हो चुकी है और कुछ देर में ये नाम बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये नाम बताएंगे, इंडिया न्यूज सबसे पहले ये नाम बताएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का विधायक दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। बैठक बस खत्म होने के कगार पर है, मैं आपको बता दूं, और मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा ये नाम निकलने वाला है, नाम तय हो चुका है। मैं आपको ये भी जानकारी देता हूं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, उन तस्वीरों में जो लोग खड़े उस गेट को बंद कर दिया गया है। वहां से ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। और इसी गेट पर सूचना आएगी जहां पर कि हमारा कैमरा लगा हुआ है। लगातार यहां पर तमाम समर्थक हैं, यानी कि प्रहलाद पटेल के समर्थक यहां पर मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, देखिए प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं जो अपने हाथों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद पटेल के साथ जो फोटो है, उस फोटो को हाथ में लगकर प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए आपके सामने फोटो है, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र मोदी का फोटो है। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा ही मुख्यमंत्री, इसके भी पोस्टर लेके लोग खड़े हुए हैं। रीति पाठक, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको चौंकाने वाला नाम निकल कर मिलेगा, आपको नाम चौंकाने वाला मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम चौंका सकता है और नाम वाकई चौंका सकता है। आप स्पष्ट तौर पर देखिए, यहाँ पर कोई लाडली बहना भी मुख्यमंत्री बन सकती है। एक संकेत, या तो लाडली बहना को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या लाडली बहना को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए, ये देखिए बीजेपी के कार्यालय की तस्वीरें, और उन तस्वीरों के साथ आप जो स्थिति को देख रहे हैं, अभी विधायक दल का फोटो सेशन आपके सामने आया जिसमें तमाम नेता बैठे हुए थे। वो फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक में चले गए। नाम तय हो चुका है, नाम तय हो चुका है। बैठक में पर्यवेक्षकों ने चर्चा कर ली है, लेकिन समर्थकों में, यानी कि जो नया मुख्यमंत्री की खबर है, नए चेहरे की खबर है, विधायक दल की खबर, विधायक दल के नेता की खबर है, वो आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पर कैमरा लगा हुआ है, वो समर्थक और विधायकों के बीच में एक जो दीवार है, जो गेट है, वहां पर आकर टिकी हुई है। वो गेट खुलेगा और वो खबर बाहर आ जाएगी, क्योंकि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। टाइट सिक्योरिटी है। विधायकों को बात करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया गया है। आप किसी से बात नहीं करेंगे। और आपके सामने जो तस्वीरें दिखी हैं, उत्साही कार्यकर्ताओं की हैं। वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। वो प्रहलाद पटेल के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में फोटो लेकर पहुंचे हुए हैं। फोटो किसका? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जनाब इनके भरोसेमंद चेहरे हैं, मुख्यमंत्री बनना तो तय ही है, चलो नारे लगा दिए जाए। लेकिन जल्दबाजी है। जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि ये चीजें चौंका सकती है। मध्य प्रदेश के 5 इलाके और 5 इलाकों से मुख्यमंत्री चयन करने की बात की जा रही है। मालवा और निवार का बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, जो कि लंबे समय बाद सत्ता में उपस्थिति देने वाले, यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा देकर अमित शाह की टीम में शामिल हुए और उसके बाद फिर वापस विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 9 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बाद प्रहलाद पटेल, जो कि दमोह से, यानी कि बुंदेलखंड के इलाके से सांसद हैं और महाकौशल से सांसद रह चुके हैं, यानी कि बालाघाट से, तब जबकि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनकी सरकार में वो कोयला मंत्री थे, उनकी सरकार में वो कोयला मंत्री रहे। और एक और नाम नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, बड़ा मंत्रालय संभाल रहे थे। मोदी के भरोसे, मोदी का भरोसेमंद चेहरा, और अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब वो मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पहले भी, सुनिए क्या करेंगे। प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि वो बड़े नेता है और बहुत अच्छा काम करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं और राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं शिवनारायण लोधी गुना से हूँ और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे बीच में कुछ ही समय में आप और हमारे बीच में नए सीएम होंगे, वो होंगे प्रहलाद पटेल। हमको पूर्ण विश्वास है। प्रहलाद पटेल जिंदाबाद। मैं हरगोविंद लोधी चंदेरी से।
इस बार मोदी जी के नाम पे जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में तो 163 सीटें आई हैं और मोदी मैजिक है और तीनों राज्यों में मोदी जी के नाम पे ये सीटें आई हैं। और इस बार नर्मदा भक्त प्रहलाद पटेल जी के लिए पूरी जनता चाहती है। शायद ये भी है हमारे भाई साहब, इनसे भी आप बात करें। आओ गिरिराज जी। मैं सागर से हूँ। आपका नाम क्या है? तृप्ति लोधी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री पार्टी जिसको तय करेगी वो बनेगा। बाकी मैं चाहती हूँ मोदी के नाम पे सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं तो वही तय करेंगे पार्टी का गाइडलाइन। जेपी नड्डा जी तय करेंगे। मैं प्रहलाद पटेल का समर्थन करती हूँ। इसमें कोई पूछने की बात है? इसमें तो समर्थन अपने लोगों को पसंद करते हैं तो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बीरेंद्र सिंह लोधी, कोलारस। प्रहलाद पटेल का समर्थन कर रहे हैं आप? प्रहलाद पटेल जी का बिल्कुल मुख्यमंत्री होना चाहिए और नया चेहरा होना चाहिए। अगर प्रहलाद पटेल नहीं बनता तो निराशा लगेगी आप? नहीं, निराशा का मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी मुमकिन है। मोदी जी। मेरा नाम शिवरतन बलदुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी से, सोनकत से, इंदौर से, भोपाल से, सभी जगह से हूँ। और क्या किसका समर्थन कर रहे हैं आप? कौन है? मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कैलाश विजयवर्गीय बने, बंगाल टाइगर बने। कैलाश विजयवर्गीय जो है उनका प्रशासन बहुत अच्छा है, उनकी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत अच्छी पकड़ है और जिसकी मोदी जी जो आज सफल है वो ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ के कारण है। तो मोदी जी जैसा आदमी अगर यहाँ पे चाहिए एमपी में तो वो कैलाश विजयवर्गीय ज़्यादा अच्छे हैं। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। जी, मेरा नाम रामपाल सिंह लोधी है, भाजपा मंडल मंत्री। भाजपा में ओबीसी चेहरा की मांग है, इसको देखकर प्रहलाद पटेल जी उचित हैं, उनका इनाम होना चाहिए। कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है और मीठा खाने का इंतजार है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मोदी है तो नमकीन है। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद है। कुलभूषण, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं मिठाई का, मीठे मुंह का, और बीजेपी कार्यालय में उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने नेता के प्रति समर्पण है और अपने अपने नेता के प्रति उनका समर्पण भाव साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, तब जबकि वो पोस्टर लहरा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। क्या जानकारी निकल कर आ रही है और अब विधायक दल की बैठक कहां तक पहुंची है? क्योंकि अंदर से जो मेरे पास मैसेज आया है वो मैसेज बता रहा है कि चर्चा हो चुकी है, बस नाम का ऐलान बाकी है। बिल्कुल, आपके पास जो मैसेज आया वो सटीक है, चर्चा हो चुकी है और सिर्फ नाम का ऐलान बाकी है। हालांकि अभी जो मुख्य द्वार का दरवाजा है वो खोला नहीं गया है और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे ढोल पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता हाथों में माला, फूल और इसके साथ ही मिठाई लेके पहुंचे हैं और लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, फूल भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम का ऐलान अभी तक जो है नहीं किया गया है। तो जो इंतजार की घड़ी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ, कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला और नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये समर्थकों की भीड़ देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है पैर रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और जो गाइडलाइन जारी की गई थी, हमने अभी कार्यकर्ताओं से भी बात की तो वो संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मोदी का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और उसी की तस्वीर भी देखिए। हालांकि बड़ी संख्या में जिनके नाम चल रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उनके जो समर्थक हैं वो इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, चंबल से भोपाल आज सुबह ही पहुंचे हैं, अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुलभूषण, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो चर्चा चल रही है, जो बातचीत हो रही है बैठक में, उस बातचीत में एक चीज निकल कर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान अनहैप्पी हैं, शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं हैं। और अगर शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं हैं तो मध्य प्रदेश में आने वाली जो राजनीतिक परिस्थितियां उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि जब 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, तब भी 29 में से 28 सीटें जीतकर मोदी के नाम पर बीजेपी लेकर आई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब के बीच एक मानस तो शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बना ही दिया है। लाडली बहना के जरिए ये बताने की कोशिश की, लाडली बहना ने सबसे ज़्यादा वोट किया है। क्या उस मानस को अगर बीजेपी मानती है
उस मानस को बीजेपी अगर तवज्जो देती है तो कोई महिला चेहरा भी निकलकर सामने आ सकता है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल साफ तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम योजना लाई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, तो क्या अब महिलाओं को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, क्या डिप्टी सीएम नहीं बना सकते, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंतजार भी कर रहे हैं और माहौल की भी तस्वीर हम आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं। जो हमारे कैमरामैन साथी हैं अजय कटियार, मैं उनसे चाहूंगा कि वो दूर से ही सही थोड़ा जरूर यहाँ पे प्रदेश बीजेपी कार्यालय की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि थोड़ा कार्यकर्ताओं की जब यहाँ पे भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क के थोड़े इशू रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जोश और उत्साह लगातार कार्यकर्ताओं का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सब अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, कोई नए चेहरे को लाना चाहिए, कोई युवा चेहरे को लाना चाहिए। लेकिन हाँ, जिन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, क्या ओबीसी पर दाव एक बार फिर से खेलेगा? क्योंकि ओबीसी में अगर हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है, विष्णुदास शर्मा का भी नाम है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ताली और जोश यहाँ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कुलभूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुलभूषण मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो गेट है, यानी कि विधायक दल की जो बैठक चल रही है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां पर पुलिस फोर्स तैयार कर दिया कर दे। इस तरफ जहां तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उत्साही कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और उस तरफ यानी कि अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है, यानी कि कोई भी ना इधर से उधर आ सकता है ना उधर से इधर जा सकता है, यहां तक कि कोई नाम भी बाहर नहीं आ सकता। क्या आपका कोई सहयोगी भी वहां पर खड़ा हुआ है? क्योंकि आवाज आएगी तो गेट के पास ही आएगी, आप पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, सहयोगी के साथ साथ हम खुद ग्राउंड जीरो और मौके सुबह से मौजूद हैं और लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि मैंने ये तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जो फोर्स है, पुलिस जो बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि दो गेट बनाए गए हैं, एक स्वागत द्वार है जिसमें फूल माला टंगी हुई है और एक मुख्य द्वार है। मैं मुख्य द्वार की तस्वीर आपको दिखा दूं कि फिलहाल जो है मुख्य द्वार बंद किया गया है। अभी अंदर से किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। तो इंतजार वही किया जा रहा है कि कब एक मैसेज आएगा या फिर अंदर से कोई। लेकिन कुलभूषण आपके सामने आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तस्वीरों में जो प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद पटेल की तस्वीरों को लेकर खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल बल गए और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो गई। बिल्कुल, ये तस्वीर के माध्यम से तो यही लग रहा है। हम समर्थकों से भी बात मामा आज जो 163 सीटें आई है वो शिवराज सिंह की वजह से आई है। बिल्कुल, अब यहाँ पर प्रहलाद पटेल के भी कौन होना चाहिए? प्रहलाद कहाँ से आए आप? हम राजगढ़ सुटालिया से। राजगढ़ सुटालिया से? जी। मैं उनके ये दो नारे, एक शिवराज सिंह चौहान, एक प्रहलाद पटेल, और बाकी के लोग कहाँ गए? सामान्य वर्ग से कैमरामैन साथी इनको दिखा रहे। सामान्य वर्ग मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कुलभूषण, क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे?